रशिया ने छुपाया दुनिया से सबसे बड़ा सच। लूना 25 के गायब होने की जताई जा रही है आशंका। लापता हो गया लूना 25। जी हां दोस्तों, आखिरी बार लूना 25 की खबर सिर्फ रोसकोसमोस के ट्विटर हैंडल से आई थी। रोसकोसमोस ने बताया कि लूना 25 एक तस्वीर भेजने वाला है। वह तस्वीर उसने भेजी भी थी। वह तस्वीर थी जीमान क्रेटर की, मतलब चंद्रमा के सरफेस पर। मतलब एक साइड पर एक क्रिएटर है जिसका नाम जीमान क्रेटर है। यह क्रेटर लाखों वर्ष पुराना है और इसकी तस्वीर खींचकर भेजी थी लूना 25 ने। दोस्तों, आपको बता दें कि यह एकमात्र जरिया है रशिया की तरफ से रोसकोसमोस, जो लूना 25 की खबरें रशियन स्पेस सेंटर को भेजता है। और कोई सोर्स नहीं है रशिया के पास इसके अलावा जिसे लूना 25 की जानकारियां जुटाई जा सके। रोसकोसमोस ने बताया कि आखिरी बार लूना 25 चंद्रयान 3 से 50 किलोमीटर आगे था। उस समय चंद्रयान 3 चंद्रमा के सरफेस से 153 किलोमीटर दूर था, मतलब 100 किलोमीटर के दायरे में भी नहीं पहुंचा था, जो आज पहुंच जाएगा। लेकिन यह इससे पहले पहुंच चुके थे, जिसके बाद लूना 25 ने एक तस्वीर भेजी थी जीमान क्रेटर की। यह वही हिस्सा है जो धरती से दिखाई नहीं देता। लेकिन उसके बाद लूना 25 की कोई भी खबर नहीं आई। अभी तक वह चंद्रयान 3 से 50 किलोमीटर आगे भी था और चंद्रमा की परिधि में पहले ही पहुंच चुका था। लेकिन क्या हुआ, कहाँ गया लूना 25? क्यों इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं जुटाई जा सकी? दोस्तों, इसके पीछे का एक बड़ा कारण माना जा रहा है इंग्लिश मीडिया, मतलब यूरोपीय मीडिया, जिसमें अमेरिकन मीडिया भी शामिल है। वह पूरी तरह से बहिष्कार कर रहा है रशिया के लूना 25 का। वह कोई भी खबर, कोई भी अपडेट नहीं देना चाहता लूना 25 के बारे में। इसके अलावा इंग्लिश चैनल से भी कुछ खबरें निकल रही है लूना 25 के बारे में, और भारतीय मीडिया भी थोड़ी बहुत खबरें दे रहा है। आप इसे एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा भी कह सकते हैं जो रशिया के खिलाफ फैलाया जा रहा है। मतलब अमेरिका जैसे देश रशिया से जलन महसूस कर रहे हैं। कारण आपको मालूम होगा, यूक्रेन रशिया वार वाला मतलब सीधा सा है। दोस्तों, लूना 25 से रिलेटेड खबरें बहुत कम है। इसके पीछे एक बड़ी राजनीति है, विश्व सत्र की राजनीति, जो यूरोपीय देश और अमेरिका रूस के साथ कर रहा है। लूना 25 की खबरों को दबाकर वह नहीं चाहता कि रशिया अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सत्र पर सुर्खियां बटोरे। अमेरिका और यूरोपीय देश रशिया को दबाने का किसी भी सत्र का मौका नहीं छोड़ना चाहते। खासकर तब से जब से रशिया और यूक्रेन वाला वार चल रहा है, तब से लेकर अब तक एक के बाद एक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं रशिया के ऊपर। आपको बता दें कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है, रूस यूक्रेन वार से पहले रूस के साथ बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही थी, विशेषकर 2014 से पहले। लेकिन जब 2014 में रशिया ने क्रीमिया पर आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में लिया था, तब से लेकर अब तक इन तमाम यूरोपियन एजेंसीज ने रशिया के साथ मिलकर काम करना बंद कर दिया है, उसका बहिष्कार कर रही हैं। इसके अलावा जो यूरोप से बिलोंग करती है स्पेस एजेंसी, वह लूना 25 के साथ अपना एक एडवांस टेक्नोलॉजी का कैमरा भेजना चाहती थी। लेकिन यूक्रेन की वजह से उन्होंने इसे भेजने से मना कर दिया, अन्यथा यह कैमरा लूना 25 के साथ होता। लेकिन अब न सिर्फ उसके स्पेस प्रोग्राम का बहिष्कार किया है, बल्कि उसे रिलेटेड खबरें भी इंटरनेट पर नहीं आ रही। कुल मिलाकर लूना 25 को गायब कर दिया है। यह नहीं चाहते कि किसी भी तरह लूना 25 अपने मिशन में कामयाब हो जाए। दबाया जा रहा है लूना 25 की तमाम खबरों को। उसकी पोजीशन, उसकी उपलब्धियां कहाँ है, कैसा है, कोई भी खबर नहीं आ रही। लेकिन इसी बीच इसरो ने अपने परम मित्र रशिया के लिए बड़ा दिल दिखाया, यह जानते हुए भी कि सबसे पहले उतरने की होड़ में चंद्रयान 3 को सबसे पहले उतरना था चंद्रमा के सरफेस पर। मतलब जो सबसे पहला खिताब मिलना था सबसे पहले उतरने का चंद्रयान 3 को, अब उस रेस में रशिया भी शामिल हो चुका है। बावजूद इसके इसरो ने खुले दिल से, खुले मंच पर रशिया को बधाई दी लूना 25 के लिए। दोस्तों, आपको बता दें कि रशिया ने 47 वर्षों बाद लूना 25 को लॉन्च किया है। लेकिन इसरो और रशिया की स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस के बीच अच्छा तालमेल देखने को मिला है। उम्मीद लगाई जा रही है कि जब डी बूस्टिंग फेज शुरू होगा चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का और वह चंद्रमा के 100 किलोमीटर एरिया में प्रवेश करेगा, तो पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि 100 किलोमीटर के एरिया में न सिर्फ चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल घूमेगा, बल्कि साथ में लूना 25 भी चांद की परिक्रमा करेगा। दोनों परम मित्र देश के स्पेसक्राफ्ट जब एक साथ चांद की परिक्रमा कर रहे होंगे, तो इनके जो तमाम विरोधी देश हैं
उनके लिए यह क्षण बेहद ही दुखदाई होगा। लेकिन दुनिया मान रही है कि रशिया और भारत एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं पहले उतरने की होड़ में, लेकिन उनको नहीं पता यह कंपटीशन एक फ्रेंडली कंपटीशन है। इसके अलावा दोस्तों एक बात और ध्यान रखने वाली है, जिस प्रकार से इसरो ने कंट्रोल्ड विस्फोट किया चंद्रयान 3 पर, जिसे लैंडर और प्रोपल्यूशन मॉड्यूल अलग हो गए थे, लेकिन रशिया के लूना 25 के साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वह लूना 25 के साथ प्रोपल्यूशन मॉड्यूल लेकर ही नहीं गए थे। लूना 25 में जो इंजन है उसने ही सीधे इसको चांद के 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में पहुंचा दिया, जिस कारण उसे प्रोपल्यूशन मॉड्यूल से अलग होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसके अलावा इन दोनों में कई और भी अंतर है। जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर दूर होगा तो वह अपनी लैंडिंग प्रक्रिया शुरू करेगा, लेकिन लूना 25 चांद की सतह से 18 किलोमीटर की दूरी से अपनी लैंडिंग प्रोसेस शुरू करेगा। एक बड़ा अंतर यह भी है कि चंद्रयान 3 जब 30 किलोमीटर की हाइट तक पहुंचते पहुंचते उसे उतरने की जो प्रोसेस है हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर लेगा, लेकिन लूना 25 जब 700 मीटर दूर होगा तो वह तब जाकर वो अपना हॉरिजॉन्टल चेंज करके वर्टिकल में लैंडिंग करेगा। यह लूना 25 रशियन स्पेस एजेंसी का बहुत ही एडवांस किस्म का स्पेसक्राफ्ट है। दोस्तों चंद्रयान 3 जहां एक तरफ अपने मॉड्यूल को बांट चुका है, वहीं रशिया का लूनर 25 मिशन चांद के ऑर्बिट में पहुंच चुका है। रूसी स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस ने इस बात की पुष्टि की है कि लूना 25 चांद के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। इसके बाद 21 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा, जो करीब 47 वर्ष बाद चांद पर अपना कोई लैंडर उतार रहा है। रशिया करीब 47 वर्ष बाद चांद पर अपना कोई लैंडर उतार रहा है। रूस ने अपने मून मिशन लूना 25 को 11 अगस्त को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। रूसी मून मिशन भारत के चंद्रयान 3 से करीब 1 महीना बाद लॉन्च किया गया, लेकिन यह चंद्रयान 3 से पहले चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। 11 अगस्त की सुबह 4:40 पर अमूर ओब्लास्ट के वात्सोनी कॉस्मोड्रोस से लूना 25 मिशन को लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग सोयूज 2.1B रॉकेट से किया गया। इसे लूना ग्लोब मिशन भी कहते हैं। 1976 के बाद से आज तक रूस का कोई भी यान चांद के ऑर्बिट तक नहीं पहुंचा। देखते हैं इसरो और रूस के इस फ्रेंडली कंपटीशन में कौन पहले चंद्रमा की सतह को टच डाउन करता है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।